So, hello everyone, welcome back to the Pluto STEM. So, this is Mohit Prajapati, I am your physics faculty. तो मैं ऑलरेडी दो वीडियो लेके आ चुका हूँ क्वेश्चन जिसमें थे जेई मेन और एडवांस के, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन करवाए थे, अब भी काइनेमेटिक्स के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो जेई मेन के हैं, जो इस क्लास में मैं अब लेके आऊँगा, ठीक है। ये आपका हो चुका था, यहाँ से ये भी हो चुका था। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो ये 2026 का जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, इससे कौन सा आंसर निकलेगा, इस चीज से कौन सा ग्राफ बनेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये देखते हैं इधर है क्या। इधर है बेटा एक्सेलेरेशन, इधर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर है वेलोसिटी, इधर डिस्प्लेसमेंट। मुझे कुछ भी करके एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि बेटा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डी होता है। चाहिए क्या, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है तो एक्सेलेरेशन और इसमें मेरे को रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डी एक्स ऊपर डी एक्स नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा ये हो जाएगा डीवी, डी एक्स को मैं इधर ले गया और बेटा इधर लिख दूंगा मैं डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अच्छा सुनो, एक्सेलेरेशन अब क्या आया, ये है बेटा डीवी, ये है बेटा डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स बाय डी टी ये क्या होता है, ये होता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया बेटा, वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। एक्सेलेरेशन ये आ गया, ठीक है। अब सुनो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें। अब सुनो, अब इसको उधर पुट करना है। अच्छा ये क्या स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अच्छा यहाँ पर बेटा थीटा 90 से ज्यादा है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो बेटा इसमें y क्या है, y बेटा v है, इज इक्वल टू माइनस एम आएगा। माइनस एम क्यों, क्योंकि बेटा थीटा इसका नेगेटिव मतलब 90 से ज्यादा है, प्लस सी, ये है बेटा v। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा माइनस एम, कॉन्स्टेंट का जीरो। तो बेटा इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, एक्सेलेरेशन इक्वल टू वी की जगह क्या डाल दो, वी है ये माइनस एम एक्स प्लस सी, और डी बाई डी एक्स है बेटा माइनस एम, माइनस एम। तो बेटा यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एम एक्स स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर एक्स, ठीक है। एम स्क्वायर एक्स प्लस ये माइनस में सी एम, ठीक है। अब सुनो, अब ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला गिरा, सिचुएशन बन गई स्ट्रेट लाइन की, मतलब स्ट्रेट लाइन आनी है, जाहिर सी बात है। ए क्या है बेटा y, तो अब देखो m पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस का साइन यहाँ आ गया, ये x है, x है x इसमें, ठीक है। इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है बेटा स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि प्लस में आ रहा है इधर प्लस, ये स्लोप होता है m, ठीक है, पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा इसका स्लोप बेटा नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका स्लोप बेटा जीरो है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दो आंसर बचे, दो में से कौन सा होगा। ऐसे सिचुएशन में जब फंस जाए तो वैल्यू पुट करके देखो बेटा, x की वैल्यू जीरो पुट करके देखो, x की वैल्यू जीरो पुट करके देखोगे तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी एम। तो x की वैल्यू जीरो पे a माइनस में आ रहा है, इसमें x की वैल्यू जीरो पे बेटा a पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, a की बचा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो पे a माइनस आ रहा है। अच्छा जब जब a जीरो होगा, जब a जीरो होगा तो बेटा इसमें x पे पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, तो मतलब आंसर नंबर हमारा डी, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, एक आप ये भी इसी साल का जेईई मेन का है। आप पैरा ट्रूपर जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन आप पैरासूट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, एंड स्टार्ट डिक्सलेटिंग विद दिस एंड एट
10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड while descending with the help of parachute, the speed of parachute is, ठीक है। द इनिशियल हाइट बतानी है बेटा। यहां से एक आदमी कूदा एरोप्लेन से, ठीक है, ये बेटा ग्राउंड। अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जब ये कूदा एरोप्लेन से, ठीक है, ये एरोप्लेन से जब कूदा तो बेटा उसके 2 सेकंड के बाद इसने पैरासूट पैरासूट खोल लिया, ठीक है, पैरासूट खोल लिया इसने। और ये डीएक्सेलेट, इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती गई। अच्छा, जब ये ऊपर से कूदा बेटा इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 क्योंकि ग्रेविटी के इम्पैक्ट में। अब इसने पैरासूट यहाँ पर खोल लिया, यहाँ पर आ गया ये। अब पैरासूट खोलेगा बेटा, वो उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, पैरासूट की वजह से उसकी स्पीड कम होगी। अब यही बोल रहा है कि इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। स्टार्ट डी एक्सीलेटिंग, तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी डी एक्सीलेटर तो -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाइल डिसेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पैरासूट द स्पीड ऑफ। अच्छा, जब वो ग्राउंड से जब वो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर था, तब उसकी वेलोसिटी थी बेटा 5 मीटर/सेकंड, ठीक है, ये चीज गिवन है। इनिशियल हाइट पूछिए, मतलब ये टोटल हाइट पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अलग अलग टुकड़ों में करते हैं। पहले यहां से लेके यहां तक, मान लो ये वाली हाइट है h, ठीक है, h1, यहां से लेके यहां तक है बेटा h2, और h3 गिवन है ये 10 मीटर, ठीक है, वहां की वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा, h1 में निकाल सकता हूँ। h1 कैसे निकालूंगा बेटा? ut प्लस हाफ at², इससे निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि कूदा है, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन है बेटा 10 ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम है 2 सेकंड का, तो 2 × 2, तो ये गया ये। h1 की वैल्यू आ गई बेटा 20 मीटर, ठीक है बेटा, h1 की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ये वाली आ गई 20 मीटर, ये वाली गिवन है 10 मीटर, ठीक है, टोटल 30। बस इसको निकालना है, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ से डी एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर बेटा वेलोसिटी होगी u प्लस at, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पर होगी वेलोसिटी बेटा u क्या बेटा 0, एक्सेलरेशन a, टाइम है 20 मीटर/सेकंड, ठीक है, 20 मीटर/सेकंड जब थी उसकी वेलोसिटी, जब उसने पैरासूट खोला, उसके बाद उसकी वेलोसिटी घटती गई, डी एक्सेलरेशन कितना, ये -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और घटते घटते इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी 5। तो निकाल सकते हैं हम बेटा इक्वेशन, v² - u² = 2ax, ये वाला फॉर्म लगाएंगे। v क्या है बेटा फाइनल? v है बेटा 5, ठीक है, 25, माइनस u क्या है बेटा? u है 20, तो जाएगा 20 × 20 = 2। एक्सेलरेशन ये क्या है? -3 गिवन एक्सेलरेशन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा 400, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 400, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा -25 = 2 दूनी 6 माइनस का इंटू में h1, तो ये आ जाएगा h1 = 400 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फिर आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 6, तो बेटा h1 की वैल्यू आ गई हमारी लगभग, h2 की वैल्यू आ गई 62.5, तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 62.5 मीटर। अच्छा, पूछा क्या था? द ओरिजिनल स्पीड एरोप्लेन की, यहां से ये निकाल ली,
h1 निकाल ली बेटा 20, ये निकाल ली 62.5, ये वाली निकाल ली 10, ये तो पहले से गिवन था। तो बेटा टोटल हाइट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी टोटल हाइट तो बेटा इसकी टोटल हाइट आ जाएगी इसकी h, ये हो जाएगा बेटा h1 प्लस h2 प्लस h3, हो जाएगा बेटा 20 प्लस 62.5 प्लस में 10, तो हो जाएगा बेटा 92.5 मीटर। बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया बेटा ए। ठीक है, करा क्या, पैरासूट जो जंपर था वो एरोप्लेन से कूदा, 2 सेकंड तक वो कूदता रहा, 2 सेकंड के बाद उसने पैरासूट खोला, पैरासूट खोलते उसकी स्पीड, पहले एक्सेलरेशन था उसका 10 था जब ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आ रहा था वो, अब पैरासूट आ गया तो उसके एक्सेलरेशन कम होगा -3 मीटर पर, अब उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जब वो 10 मीटर की हाइट पर था ग्राउंड से तब उसकी वेलोसिटी 5 तक आ गई। तो 3 हमने सिचुएशन मानी, पहला 2 सेकंड के लिए, फिर अगला जब एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, एक्सेलरेशन -3 था, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही थी, और तीसरी सिचुएशन ये थी जब वो 10 मीटर की हाइट पर था। 3 तरीके से निकाला, एक गिवन था, दूसरा निकाल लिया, v इक्वल टू प्लस 80 से वेलोसिटी निकाल ली, इस पॉइंट पे क्या होगी, फिर उसका डिस्टेंस निकाल लिया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, तो h1 h2 h3 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये पिछले साल का है, 2025 का, ये द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ कौन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3, 0 ये रहा, 3 ये रहा, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट था बेटा 0, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद वो 0 आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, पर अब वो 0 से अब वो गया कहाँ पर, 5 तक गया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला, ये हुआ बेटा 5, ये हुआ बेटा 5, और कितनी देर में चला, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 सेकंड, 0 से 3, तो टाइम कितना है बेटा 3, टाइम है बेटा इसका 3, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी इसकी 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ रहा है क्या किसी में, नहीं आ रहा। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 3 to 5, बेटा 3 ये रहा, 5 ये रहा, जब 3 पर था तब भी ये 5 पर था, 5 सेकंड पर भी ये 5 पर ही था, 3 से लेके 5 सेकंड तक ये डिस्प्लेसमेंट इसकी x इक्वल टू 5 पर थी, मूव ही नहीं हुआ वहां से, ये देखो, और डिस्प्लेसमेंट है इसका 0, टाइम कुछ भी हो तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0, तो बेटा द एवरेज वेलोसिटी 0, बेटा ये सही है बी। किस किस में आ रहा है बेटा, 3 ऑप्शन में भी आ रहा है। अच्छा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू 2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 2, बेटा यहाँ पर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का हमें लेना होता है स्लोप, जो स्लोप होता है जो tan थीटा होता है वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पर, तो बेटा इस पे स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालेंगे इसमें, स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा 5, बेस कितना है इसका, बेस है इसका 2 और 1 3 1, तो बेटा इसका tan थीटा आया है 5, और वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जो कि होगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बी डी नहीं आ रहा। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7, 5 ये रहा, 7 ये रहा, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 ये रहा, आर इक्वल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ये 5 ये 7, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा 5 से 7 में, बेटा ये था पहले 5 पर, फिर बेटा आया ये 0 पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 5, यहां से लेके 7 सेकंड तक ये ऊपर से नीचे आया, भले ये ऊपर गया फर्क नहीं पड़ता, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 5, टाइम कितना है बेटा, टाइम है इसका 2, तो बेटा वेलोसिटी आ गई
इंच एवरेज वाली वो होगी बेटा 2.5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 पर, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर वो इसका स्लोप होगा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, ये गिवन भी नहीं है, बताओ ये है 6, ये कितना, ये 10। तो यहाँ से मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी बेटा वो यही होगी, वो यही होगी, वो यही होगी, क्योंकि स्लोप इसका पूरे का सेम है। तो 6.5 पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो बेटा मैं 6 पे निकाल लूंगा इसका पूरा एवरेज। तो बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर का हो जाएगा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जाएगा 10, और टाइम है बेटा इसका 6 से लेके 7 1। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसकी 10 और एवरेज है 2.5, तो बेटा इक्वल नहीं है, डी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से लेके 9 तक। 0 पे बेटा वो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन 0 पर था, टाइम टी इज इक्वल टू 9 पर भी वो 0 पर था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम कुछ भी हो, वेलोसिटी 0। तो आंसर सी है, कौन सा, बी सी और ई, बी सी ई ये वाला, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो किसी और का है। हाँ, ये वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड के कैप मीटर पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट पॉइंट। ठीक है, अच्छा देखो, अगर यहाँ पर ये टाइम टाइम में दिया होता तो इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी एक्सीलरेशन दे देता। अब कर सकते हैं क्या, नहीं। अब क्या है इसमें v और x में रिलेशन है और एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा dv बाय dt, पर यहाँ बेटा टाइम तो है ही नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर करता हूँ dx से मल्टीप्लाई, नीचे dx से मल्टीप्लाई, बेटा ये dx बाय dt हो जाएगा v डॉट और ये हो जाएगा dv बाय dx। ठीक है, dx बाय dt को v लिख दिया तो एक्सेलरेशन आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन मुझे निकालना है किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर। तो बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बेटा, ये हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड के कैप, ये वेलोसिटी है, इनटू डी बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स करूंगा मैं तो उसको डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करूंगा बेटा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी बेटा -1 और बाकी हो जाएंगे 0। 0 क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y होगा, z के में z होगा, तो बेटा तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट होगा, x एक्सेलेरेशन इन x, क्योंकि अभी x के लिए निकाल लें। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा पॉइंट डाल देंगे, ये हो जाएगा -1। ठीक है, आई कैप प्लस 2 दूनी 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक्सेलरेशन ये किस डायरेक्शन में आई बेटा, ये आई बेटा अभी एक्स डायरेक्शन में। अच्छा एक्स डायरेक्शन में आई है ये, तो वाई में निकालेंगे अब। ठीक है, वाई में कैसे निकालेंगे, वाई वाई में भी यही होगा, v dv बाई dy। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वी एक्स आएगा ना, वी एक्स एक्स का कंपोनेंट आएगा ना इसमें, पूरा थोड़ा ना आएगा, वो तो 0 हो जाएगा डॉट करके, ये वाला नहीं आएगा ना इसमें। ठीक है, ये आएगा और इसका वो हो जाएगा -1 पूरा, क्योंकि हम एक्शन निकाल लेते हैं ना, पहले मैंने एक संग पूरा लिख दिया, पूरा नहीं, बारी बारी करते हैं, तो ये जाएगा बेटा एक्स आई कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी वाई, वी वाई में, वी वाई में क्या है, वाई में 2y और डी वाई बाई
डीवी बाई डी वाई हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2, तो जाएगा बेटा 4y जे कैप। ठीक है, ऐसी एक्सेलेरेशन हो जाएगा ए जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी जेड डी वी बाई डी जेड। तो वी जेड है इसमें बेटा माइनस के माइनस जेड, और डी वी बाई हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 माइनस का। ठीक है, ये आ गया। तो बेटा ये आ गया जेड के कैप। अब एक्सेलेरेशन क्या था टोटल, अब एक्सेलेरेशन टोटल क्या होगा बेटा, ये एक्स आई कैप प्लस 4y जे कैप प्लस जेड। ठीक है, किस पॉइंट पे पूछा है, पॉइंट डाल दो, एक्स की वैल्यू 1 और इसकी होगी 2, तो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा जी कैप प्लस ये 4 की कैप। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 64 प्लस में 16, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 65 16, तो जाएगा बेटा 81। तो आंसर आ गया 9 अंडर रूट, तो एक्सेलेरेशन आ गया बेटा इस पॉइंट पर 9, आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द रिजल्टेंट। वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, चलो कर लेते हैं अभी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, क्यू वेक्टर और इन दोनों के बीच के वेक्टर का मुझे एंगल क्या होगा वो बताना, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेता हूं मैं पहले। इसका रिजल्टेंट होगा बेटा 2q प्लस 2p प्लस 2q माइनस 2p। अच्छा बेटा 2p से कैंसिल हो गया, तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या आया बेटा, 4q वेक्टर। पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो ये क्या है, ये तो बस क्यू को मान लो ये क्यू है, क्यू वेक्टर है, 4q क्या, बस उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड 4q, ये हो गया। तो बेटा ये तो दोनों तो एक ही लाइन में है, तो इन दोनों के बीच के एंगल का तो 0 हो गया, सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें, तो इतना सिंपल सवाल आया जी में, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का है। इफ टू वेक्टर a एंड b हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड r, r इंक्लाइन एंड थीटा, देन बेटा इसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी a प्लस बी है, a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बेटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, इसका आर है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आर दे रखा है, तो बेटा ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस में 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इतना आया। अब इधर है आर, स्क्वायर कर दूंगा मैं दोनों बोथ साइड, तो जाएगा बेटा 2r स्क्वायर प्लस में 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये बाहर आ गया, तो बेटा 2r स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर
टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इजिकल टू में ये उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आर स्क्वायर था, तो ये जाएगा बेटा 4 r² कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अंडर रूट ले गया मैं, r1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू। ठीक, कंफ्यूज मत हो ना, ये r1 तो मैंने उसका r1 प्लस मैंने पहले ज्यूम किया था, इन दोनों का एडिशन, इन वेक्टर का एडिशन इज इक्वल टू r है, r1 है, ठीक है। तो r इन दोनों ए का और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा r था, तो मैंने उसको पुट कर दिया r, इसलिए मैंने बाद पहले मैंने r लिया था मेरे, ठीक है। वो कंफ्यूजन हो गई थी, क्या था कि r1 क्या है, इसका मैंने पहले अज्यूम किया था इन दोनों का जो रिजल्टेंट है। अब वो प्रूफ आया तो एक ही जगह मैंने r लिखा, बी की जगह भी मैंने r लिख दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो आंसर आ गया ये 2r cos थीटा बाय 2 साइन है साइन कॉस, ये वाला, ठीक है। आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vector in xy plane make an angle of 30 degree with y axis, the magnitude of y component of this the magnitude, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक एंगल 30 डिग्री का बेटा एक वो बना रहा है, ये एक वेक्टर है v, ठीक है। अब वेक्टर एक्स वाई प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई ये एक्स, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, नो नो, ये भी ध्यान देना पड़ता है, विद वाई एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट वेक्टर इज, अच्छा बेटा v है जो v का अगर मैं y कंपोनेंट लूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट हो जाएगा बेटा वी वाई, ये हो जाएगा बेटा v कॉस 30 डिग्री, और जो v x होगा वो होगा बेटा v साइन 30 डिग्री। अब ये पता कैसे आएगा, मान लो ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है, इस केस में परपेंडिकुलर बेटा ये x, ये वाली x के बराबर है ना, इस ट्रायंगल को देखो, ये x, ठीक है। और हाइट क्या है, ये पूरा वेक्टर v, तो बेटा x कंपोनेंट इसमें क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई ले जाऊंगा तो जगह v साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x कंपोनेंट v साइन थीटा। अगर मैं cos थीटा लगाता हूँ, cos थीटा वो हो जाता है बेटा बेस, बेस क्या हो जाएगा इसमें y डिवाइड वन में इसका वेक्टर का v, तो बेटा y कंपोनेंट क्या आ जाएगा v cos थीटा, ठीक है। वी वाई ये वी एक्स है, ठीक है, वी एक्स, ठीक है। अब ये दे रखा है जो y कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट दे रखा है कितना, y कंपोनेंट दे रखा है 2√3, तो x कंपोनेंट बताना है। अच्छा v cos थीटा cos 30 डिग्री, 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री क्या होता है बेटा √3/2, ये गिवन है, तो बेटा यहाँ से √3, ठीक है बेटा। v की वैल्यू आई, v का रिजल्ट आया 4। अब पूछा बेटा x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या है बेटा v 4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है बेटा 1/2, तो आंसर आया बेटा 2, आंसर आया बेटा इसमें b, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, बस मिटा हुआ है ऊपर से, ठीक है। अ पार्टिकल मूव अलोंग द x एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट x वेरिंग विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। वेयर सी आर कांस्टेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन पूछा, एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा, पहले x दिया हुआ है, इसको पहले डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेटा वेलोसिटी आ जाएगा t-2, बेटा इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, हो जाएगा c0 इंटू 2t, ठीक है, c0 इंटू 2t प्लस में c
टी माइनस टू, इसका डिफरेंशिएट टू बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा वी डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ए। तो ये जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टू सी नॉट प्लस में टू सी, तो टू को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा बेटा सी नॉट प्लस सी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। सर कौन सा मैच कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, बेटा ए ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर आया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशन, वन डायमेंशन बताना है, मतलब एक ही एक्सिस होनी चाहिए। बेटा फेजर है, फेजर है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मान लो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस टाइप में है ये, ठीक है। एस एच एम की इक्वेशन, एस एच एम की इक्वेशन, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटा ये सही है फेजर का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो वेलोसिटी वर्सेस, अभी बेटा सर्कल बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट है। तो बेटा इसकी, अब जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ जब जीरो था, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब वेलोसिटी कुछ थी v, अब जब डिस्प्लेसमेंट सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है तब वेलोसिटी कुछ v थी, अब जब डिस्प्लेसमेंट कुछ आ गया, डिस्प्लेसमेंट जब कुछ आ गया तो वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, ठीक है, फिर माइनस नेगेटिव में चलेगी। ये भी एक तरह के ऐसे मोशन में, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तो बेटा ये भी सही है, ठीक है, इससे पता लगता है इससे। सर्कल की क्वेश्चन वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है वेलोसिटी, बेटा इस केस में यहाँ पे बेटा ये देखो टाइम है, टाइम नेगेटिव में जा रहा है, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, तो बेटा ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अब डिस्प्लेसमेंट पहले इसमें स्ट्रेट लाइन में गया, फिर कांस्टेंट था, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन की है। मान लो पहले टाइम टू इक्वल टू जीरो से लेके माना इस टाइम तक वो डिस्प्लेसमेंट मूव करता रहा, फिर इस टाइम तक बेटा वो कांस्टेंट रहा, अपने चेंज नहीं की उसने डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट की फिर बढ़ी, फिर वो फिर कांस्टेंट हो गया। ये भी स्ट्रेट लाइन का है, ये बन सकता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, बस एक सी है जो नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, ठीक है, फिगर व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन, बेटा जीरो से लेके टाइम टी तक क्या बता, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो एक्सेल, इसका जो एरिया होता है बेटा वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा क्या होगा, इसका एरिया निकालो अलग, इसका होगा हाफ, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस क्या है 2, हाइट क्या है इसकी 10, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 10, ठीक है। अब इसका एरिया क्या है, इसका एरिया बेटा 2 इंटू में 10, ये जाएगा 20, तो 10 ये रहा, 20 ये रहा, तो आंसर है 30 मीटर, सिंपल है, कितना आसान सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार आर ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ दिस, व्हेन द कार आर अपार्ट बोथ द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक एंड कार रेट एट द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है। बेटा एक कार थी इधर, ठीक है, ए, ये इसकी स्पीड थी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ये बेटा इधर जा रही है, एक कार इधर है, ठीक है, कार बी, इसकी स्पीड है इधर टुवर्ड्स ए, इसकी भी स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ये इनके बीच का डिस्टेंस था बेटा 300 मीटर, तब इन्होंने ब्रेक अप्लाई की और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है गिवन, तो बेटा यहाँ से ये मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस पे ये रुक जाएगी, ठीक है, स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो बेटा जितनी ये चलेगी उतनी ये चलेगी, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो होनी चाहिए क्योंकि रुक गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या दे गिवन है बेटा 2, डिस्टेंस निकालना है, ये गया 10 पे, ये भी गया 10 पे, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 100 मीटर, तो 100 मीटर चलने के बाद बेटा ये जो गाड़ी है रुक जाएगी, ये 100 मीटर चलने के बाद ये गाड़ी रुक जाएगी, और ये भी 100 मीटर ही चलेगा क्योंकि सारी सिचुएशन सेम है। अब पूछा क्या है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द, अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछा, जब वो दोनों रेस्ट पर आ गए
तो बेटा ये 100, ये 100, टोटल 300 था बेटा, ये भी हो जाएगा 100 मीटर। तो आंसर है बी। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल बॉडी प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट टू डिफरेंट एंगल और द सेम हॉरिजॉन्टल आर, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दी सेकंड आर दिस देन द आर। अच्छा सुनो, दो बॉडीज हैं प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड उनकी है, और पर उनका एंगल अलग है। द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ठीक है, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉडीज आर 5। ठीक है बेटा, दो, एक ऑब्जेक्ट है, उसको मान लो थीटा एंगल से वी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, यू वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट और है, ठीक है, सेम इसकी भी स्पीड, बट इसका एंगल मान लो थीटा 1 है। ठीक है, दोनों का एंगल 1 है, दोनों का अलग एंगल है, और उनकी रेंज सेम है, रेंज सेम है। रेंज क्या होती है बेटा? रेंज होती है बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू में वी एक्स यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट T1। इसकी दोनों की रेंज सेम है। अब निकालते हैं क्या होता है। ठीक है, इसकी रेंज कैसे निकलेगी? ये बेटा एक्स में, ये वाई में। ठीक है, वी यू एक्स वो क्या हो जाएगा बेटा? यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी एक्स रेंज क्या हो जाएगी बेटा? यू कॉस थीटा इंटू टाइम T1। ठीक है, और टाइम गिवन है, टाइम कितना है इसमें? यू कॉस थीटा, टाइम है इसमें 5 सेकेंड। ठीक है, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस, ठीक है, 5 सेकेंड है। अब आ जाते हैं, अब टाइम निकाल, अब इसके निकालते हैं टाइम। टाइम कैसे हो जाएगा? यू इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगी टॉप पॉइंट पे, इनिशियल वेलोसिटी थी इसमें कितनी थी? यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 इंटू टी। ये टाइम क्या ऊपर जाने का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, तो ये जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू ये जाएगा 10 टी। तो बेटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा यू साइन थीटा बाय में 10। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा बेटा यू कॉस थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो गिवन है ना, इधर दे रखा है इधर, तो वो आ जाएगा बेटा इधर टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है बेटा इसमें टोटल 10। 5 है और ये 5/2 है, क्योंकि आधे की बात कर रही है, आधे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यू साइन थीटा बाई 10। तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 5 पे गया, 5 इधर, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू 5 और 5 हो जाएगा 25। यू साइन थीटा की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, टाइम की वैल्यू 5। ये होगा एक की कहानी। अब आते हैं दूसरे की कहानी। दूसरी क्वेश्चन बनेगी, उसमें क्या बनेगा? उसमें होगा बेटा R2 UX इंटू T2, और वो गिवन है, वो कितना है? ये हो जाएगा X2 U, उसमें हो जाएगा बेटा U, अगला है अलग एंगल कॉस थीटा 1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा 10। ये आ गया बेटा। अब अच्छा, अब ऐसे ही इसको उसमें करना है, दूसरे वाई में करना है। वाई में भी यही हो जाएगा, टी की वैल्यू 2 U साइन थीटा 1 बाय 10। ठीक है, अच्छा टाइम की वैल्यू गिवन है अगले केस में 10। तो बेटा ये हो जाएगा 2, ये गया 5, हो जाएगा U साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 50। बेटा वो इसमें गिरना है X2 में, ये हो जाएगा U साइन थीटा 1 बाय इंटू में, ये हो जाएगा बेटा इंटू में 50। नहीं, ये तो कॉस थीटा है, तो इसकी वैल्यू उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनी इसमें, कहाँ गई?
तो इसमें अब आर निकालना है। अब देखो ये आर है, अच्छा दो इक्वेशन में बनी, अब दोनों का आर है वो सेम है, तो बेटा ये x1 इज इक्वल टू x2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो बेटा ये x से x कट गया क्योंकि रेंज बराबर थी, बेटा u से u भी कट गया, ठीक है। अब ये cos थीटा 1 और cos थीटा 2 में इनमें आ गया रिलेशन, तो जाएगा बेटा cos थीटा 5 इज इक्वल टू cos थीटा 1 इंटू में 10, ये गया 5 से 2, तो बेटा cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2 टाइम cos थीटा 1, ठीक है। cos थीटा 2 की वैल्यू आ गई 2 टाइम cos थीटा 1। अब वो वाली एक क्वेश्चन थी जो इसमें बनी थी, अब ये वाली जो वैल्यू है वो उसमें पुट कर दो, तो उसमें फिर रेंज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टाइम गिवन है, थीटा की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली, पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका मैं बता देता हूं, ठीक है। अच्छा इसमें एक रिलेशन और होता है, वो क्या होता है कि जब सेम रेंज जब सेम रेंज होती है ना, मतलब दो पार्टिकल है जब सेम रेंज पे होती हैं, तो बेटा वो उनका जो एंगल होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मान लो ये थीटा है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस बाय थीटा, ठीक है। अब ये रिलेशन एक यहाँ से आया, अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा 90 माइनस 1 तो जाए sin थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और मतलब उसमें थीटा की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और रेंज की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी ए 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरी अ मास एम, ठीक है। एट द अदर एंड द मास मेक theta d rotation per second about vertical axis passing through the end of the string is known the tension in the, अच्छा टेंशन निकालनी है इसकी, ये टेंशन निकालनी है टी। सबसे पहले कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा है तो बेटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा बेटा टी टी ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ठीक है। टी की वैल्यू निकल गई। अच्छा ये सर्कुलर मोशन में तो बेटा यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है ये होगा। अच्छा अब ये लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है। अभी आर क्या होगा, आर को मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं बेटा लगा सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर बाई एल, तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ गई एल साइन थीटा, तो बेटा इस एम वी स्क्वायर ओवर आर की जगह मैं लिख सकता हूँ एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये इस पे एम जी फोर्स नीचे लगेगा, एम जी, तो एम जी ऊपर तो जा नहीं रहा, गोल गोल घूमना, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू में एम जी, ठीक है। एक इक्वेशन, एक तो ये आ गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से टी का साइन। अच्छा अब यहाँ से जो टी साइन थीटा है वो बेटा वो हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है एम, और इसका एक्सेलरेशन क्या है एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर आर, आर की वैल्यू उस फॉर्म में एल के फॉर्म में हमने डाल दी एल साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा बेटा ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये एम से एम भी कट गया, ये ऊपर गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एल साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा और ये वी स्क्वायर क्या होता है बेटा, वी होता है बेटा ओमेगा ओमेगा आर, ठीक है। और ये मेक्स एंगल मास मेक्स रोटेशन, अच्छा रोटेशन दे रखा है, ये रोटेशन में इसको रेडियन कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा को, तो बेटा ये
वी स्क्वायर ओ आ रहा है, इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एल साइन थीटा जी। ओमेगा कितना है, ओमेगा गिवन है बेटा 3/पाई है, रोटेशन है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 3/पाई इंटू में 2 पाई। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 6, ओमेगा की वैल्यू 6 डाल देंगे और तो टेंशन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी जी, फिर ये, और यहाँ से थीटा की वैल्यू 10 उसको फिर ऊपर डाल देंगे, तो टी आ जाएगा बेटा टी इज इक्वल टू 36 ml।